हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर मैं भी ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। अब आज ठीक हुई हूँ। काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों को कह रही थी कि मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इस बार मेरा जो पैर में मांस फटा है, यानी कि जो एक्सीडेंट मेरा हो गया, वो कैसे हुआ। क्योंकि जानते ही हैं, जब मन सही नहीं रहे ना तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और अभी ठीक लग रहा है, क्योंकि कल जो मेडिसिन लेके आई मैं, तो वो अ, अच्छी है, यानी कि असर दिखा रही है। चलने में भी आराम है और हर चीज़, मतलब अब लग रहा है जैसे ठीक हो जाएगा। तो मैंने सोचा, कई बार बोला मैंने आप लोगों को और बता नहीं पाई कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो हुआ ऐसा, 14 तारीख का दिन था, संक्रांत का। संक्रांत आप लोगों ने मनाया होगा, बहुत लोगों ने 14 को भी मनाया था और 15 को भी। तो हमने तो 15 को मनाया, 14 को कहीं मुझे जाना था। होता है ना, समाज में रहते हैं हम, आस पड़ोस में हम, जहाँ पे सुख में जाते हैं तो हमें दुख में भी वहाँ होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप सुख में चले जाते हो फटाफट फटाफट, तो आपको दुख में तो होना ही होना चाहिए। इसलिए मैं ये मानती हूँ कि सुख में आप एक बार को नहीं जाओ, आप कॉल कर लो, हर चीज़ हो जाए। ऐसे आप किसी के थ्रू एक्सक्यूज़ वगैरह बोल दो, भिजवा दो तो चलता है। मगर ऐसी घटना थी ना कि जहाँ पे मुझे जाना ही पड़ा। हम लोगों की एक आंटी है और अंकल जी एक्सपायर हो गए। तो आंटी, मतलब जो हम लोगों के टच में है, कम से कम 20-25 साल से हैं। और हम नेबर्स थे, एक टाइम पे हम नेबर्स थे। तो कैसे नहीं जाती मैं, उस दिन 13वीं थी। और आप ये सोचिए ना कि अंकल जी को पता भी था, मगर अंकल जी को थोड़ा सा अपना काम वाम था, तो वो कहीं चले गए थे। तो अंकल हैं और मैं हूँ, और नहीं जाती तो कोई ये सिचुएशन नहीं समझता है कि मेरे पैर में सुनपन है या मेरा पैर में फील नहीं होता है, हमेशा भरा भरा रहता है, ये कोई नहीं आपका समझेगा। आप ये समझेगा कि बस हर जगह जाती है, यहाँ के लिए वो है, यहाँ के लिए बहाना है, ये सोचेगा। और वैसा ही होता ही है, मेंटालिटी है लोगों की कि अब मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग तो जानते ही हैं, है ना। मैंने सोचा कि काम वाम हो गया है, नहाए धोए और चलते हैं, एक बार आंटी से भी मिलाऊंगी। अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत बड़ा, मतलब उनकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा लॉस है वो अंकल जी का जाना। बल्कि अभी देख लीजिए, बहुत सारे काम वाम छोड़ के गए हैं, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभा के भी नहीं गए। भगवान, क्या ही बताऊँ, मैं बता नहीं सकती। बहुत दुख की बात थी। तो मैं गई, और वहाँ गई तो मेरी एक फ्रेंड भी वहीं रहती है, तो उसकी तबीयत भी ख़राब थी। यानी हम सब, समझ लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स हैं। तो उसकी तबीयत ख़राब थी, थोड़ी देर उसके पास बैठी, अगल बगल में ही घर है। और फिर मैंने कहा चलो अब आंटी से मिलो। तो कुसुम ने भी बोला कि चलो, अब मैं भी नहीं गई हूँ सुबह से, बैठते अब आंटी के पास जाके। आंटी के पास जाने के लिए बस कुसुम के घर से पैर आगे बढ़ाया मैंने, वहीं गिर गई। अब मेरा तो सोचना सही था, भगवान ने देख लीजिए कैसा किया कि आंटी का घर और उनके घर में 4 कदम का फासला होगा, मुश्किल से 4 से 5 कदम का। और मैं ऐसे गिरी हूँ ना कि 5 मिनट तक मुझे होश नहीं था। 5-7 जने दौड़े, मोबाइल कहाँ, चश्मा कहाँ, मुझे कुछ पता नहीं। गिर गई हूँ इतना पता है, उसके बाद मुझे फील नहीं हुआ कि क्या हुआ नहीं हुआ। सारे बच्चे दौड़े, गोलू नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि गोलू मुझे ड्रॉप करके ना आ गया था, उसको पढ़ना रहता है तो मैं वो नहीं करती। उसने खाना भी नहीं खाया था हालांकि उस दिन। सारे बच्चे लाए मुझे पकड़ के, और इतना चलने की भी हिम्मत नहीं थी उस टाइम पे। तो आंटी के घर के गेट पे ही गिरी थी, तो आंटी के पास ही जाके बैठ गई। आप ये देख लीजिए, वहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूँ नहीं करूँ। वहीं पे आंटी ने कहा कि हमारे ईएसआई के ना एक डॉक्टर हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट और हैं कि हड्डी के हैं, कुछ ऐसा ही उन्होंने बोला था। तो मैंने कहा कि ठीक है आंटी, और आंटी ने ही फ़ोन किया उन डॉक्टर को। तो डॉक्टर क्या करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं शायद, तो वो घर घर जाके ना करवाते हैं। तो मतलब आंटी को भी ज़रूरत पड़ी होगी तो उन्होंने करवाया होगा कभी। मेरे ख्याल से हम मनीष का पैर टूटा, हाथ टूटा था तो करवाया था। डॉक्टर को कॉल किया तो समझते ही हैं, डॉक्टर कहीं थे, वो आधे घंटे में आए। और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी उस दिन, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट डॉक्टर ने देखा, उन्होंने ये कहा कि फ्रैक्चर नहीं है, और बस उन्होंने अपना एक्सपीरियंस से ही बोला
फ्रैक्चर नहीं है, आपके ना मांस फटा है, वो भी दोनों साइड फटा है, एंकल में भी और इधर की साइड भी, दोनों में। आपको बर्फ़ की सिकाई करनी है, मेडिसिन ज़्यादा नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा पेन हो तो अ, उम, बहुत ज़्यादा पेन हो तो आप पेन किलर ले लीजिए, और कुछ भी नहीं। सिर्फ़ बर्फ़ से सिर्फ़ सिकाई करनी है आपको 2 से 3 टाइम, और वो ठीक हो जाएगा। तो आप ये सोचिए ना, 14, 15, 16, 17 मैं सिकाई करती रही, कुछ आराम नहीं मिला, और बल्कि नील पड़ता जा रहा था, यानी कि डार्क होता हुआ जा रहा था। कल तो हद से ज़्यादा काला हो गया पूरा पोर्शन। अब बर्फ़ से हुआ या किस चीज़ से हमें तो पता नहीं चला। तो मेरी मम्मी ने, यानी कि नानी जी ना, डे 1 से कह रही थी चले जाओ इस बार गुग्गी पहलवान के पास जाओ, वहाँ ऐसे-ऐसे केस आते हैं, वो 1-2 बार में ही ठीक कर देता है। तो फिर कल मैं वहाँ भी चली गई, और मतलब आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं चल पा रही हूँ, कुछ खाना भी बनाया है मैंने। मतलब एक होता है ना, वॉशरूम भी जाओ तो आप किसी के सहारे से जाओ तो बहुत फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा। तो आज मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। अभी शांति थी, थोड़ा-सा बैठी हूँ। दोपहर का, शाम का टाइम है। दोपहर, अब तो दोपहर पता ही नहीं चलता कब होता है, क्योंकि लेट उठना-उठना हो जाता है, और 4 बजे शाम सी हो जाती है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ये वीडियो। वीडियो क्या, ये बातें आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि आप लोग भी कहते हैं आंटी ग्रे है ना, कि आपका कुछ ऐसा है वैसा है, आप सही करा लो। मगर मुझे लगता है कि कौन ही सच बताएगा, या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, ये भी आपको नज़र लगी हुई है, तो मैं कैसे ठीक करूं, समझ में नहीं आता मुझे। आप लोग मुझे उपाय बताइएगा, मैं ज़रूर करूँगी। और बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आप शिवलिंग का जल पीजिए, आप ऐसे ऐसे कर, बहुत चीज़ें बोली है, पर्सनली भी मुझे इंस्टा पे मैसेज वगैरह करके, तो मैं करती हूँ। और यही थी मेरी जो दुर्घटना हुई, सारा कुछ मैंने आप लोगों को सुनाया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी तो नहीं लगी होगी, क्योंकि क्या ही सुनना, दुख वाली बात। और मुझे लगता है मैं जहाँ तक दुखी हूँ, आप लोग भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आते हैं फिर, कि मतलब ब्लेसिंग के ही कमेंट आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसको भी लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है, हमारी जो होता होगा यूट्यूब में, मुझे तो इतना नहीं पता है, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारी फैमिली है घटती जा रही है, बढ़ाइए उसे, इतना टाइम हो गया। और लगे हाथ तो इसी व्लॉग में मैं आप लोगों को बता दूँ कि साक्षी भी आने वाली है। कल आएगी साक्षी। तो साक्षी आएगी तो बहुत कुछ तैयारी भी करनी थी, इसलिए मैं कल चली भी गई थी, कि मैंने कहा कि नहीं, चली जाती हूँ। और समझिए कि आप नहीं जाऊँगी ना, तो कुहू आएगी, कुछ कर नहीं पाऊँगी, तो बहुत फ़ील होगा। तो मुझे सही रहना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि सब कुछ हो जाएगा, कर लेगी साक्षी, मगर बच्चे के साथ एक होता है तैयार, मतलब खुद रेडी 24 घंटे रहना ज़रूरी होता है, कब क्या हो जाए। तो ठीक, यही थी वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल में। मिलते हैं अगले वीडियो में साक्षी की तैयारियों के साथ, आने की तैयारियों के साथ।